मैरिज का एक टैग लिखने से रिलेशनशिप नहीं बनता है। डाइवोर्स होते हैं, सेपरेशन होते हैं, तो दैट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू अ मैरिज। एक्चुअली एट द एंड सोसाइटी वांट्स दैट टू पीपल लिव हैप्पीली। टू पीपल लिव हैप्पीली इस समाज को निचोड़ कर सिकोड़ कर रख दिया, टू पीपल तक ला दिया, फैमिली को भी नहीं बख्शा भाई, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं इनके सामने। मेरा मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप के साथ एक और चीज़ आती है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो हम क्यों नहीं चूज़ कर सकते हमें किसके साथ रहना है, और वो जो मैरिज का एक टैग है वो आखिर हमें चाहिए क्यों। एक सोसाइटी के एक्सेप्टेंस की बात तो मैं ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप अब एक मॉडर्न सोसाइटी का एक एक्सेप्टेड नॉर्म है और उसको माना जाना चाहिए। मैरिज का टैग क्यों चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जबकि मॉडर्न सोसाइटी का लिव इन रिलेशनशिप एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। चलो ठीक है। एक फ्रीडम होती है लिविंग रिलेशनशिप में, फ्रीडम कि कभी भी बैग उठा के ले जा सकते हैं। एक फ्रीडम होती है लिव इन रिलेशनशिप में, बैग उठा के कभी भी टल सकते हैं। ये 100% गलत धारणा है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए ठीक है। मेरे हिसाब से ये डिबेट होना चाहिए, अगर लिव इन रिलेशनशिप में हो तो आपको जज नहीं किया जाए। ये मेरा पर्सनल चॉइस होना चाहिए कि मैं लिव इन में रहूं या मैरिज करूं। यहाँ सिर्फ मैं की बात हो रही है, आई। सोसाइटी मुझे जज नहीं करे कि मैं रिलेशनशिप में रहूं या ना रहूं, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आई हैव अ राइट टू लाइफ ना, जो मेरी लाइफ है वो मैं चाहे मैरिज में रह के जीऊँ चाहे लिव इन में रह के, जो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सही कह रही है। लड़कियों के लिए ये काफ़ी हद तक ऐसा ही है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं और मेरा चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब यही लड़कियाँ जब लिव इन होती हैं या कहीं गायब हो जाती हैं, जब सूटकेस में मिलती हैं, जब किसी फ्रिज से पाई जाती हैं, किसी गन्ने के खेत में खुदाई के बाद पाई जाती हैं, तो बात सिर्फ मैं और मेरा तक तो नहीं रह जाता है। मैं ये कह रहा था कि लिव इन रिलेशनशिप्स में एक डर आपने कहा कि अलग होने का डर है, कि साथ में रह रहे अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान साथ में पूरी ज़िंदगी रहे, शादी ना करे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ कि लिव इन में आप लड़का हो और आप लिव इन से बाहर जाना चाहते हो, तो लड़की जो लिव इन में आपके साथ है आपके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का आरोप लगा सकती है, छोटा सा कंप्लेन या FIR रजिस्टर करवा सकती है कि इसने मेरे से वादा किया था शादी करने का और फिर मेरे साथ सहवास किया और साल 2 साल तक लगातार मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा। वो अंग्रेजी में RAPE का मुकदमा लगता है, जिसका बेल भी नहीं मिलता है, आप जेल जाते हैं। जो मैं और मेरा जो आप चिखते रहे, दिस इज माई चॉइस, हु द हेल द सोसाइटी इज टू रेगुलेट माई चॉइस, आई वॉन्ट टू बी इन लिव इन। तो ये आई मी माई नहीं रह जाता है, मैं और मेरा नहीं रह जाता है, आपके परिवार भी उस जद में आते हैं, उन्हें भी जमानत लेनी पड़ती है, उन्हें भी जेल होता है, अब उनकी भी इंक्वायरी होती है और अब तबाह हो जाते हैं। मैं बता रहा हूं कि लिव इन जो है वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि यहाँ जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं है। आप शादी करते हैं तो आज की तारीख तक में शादीशुदा जिंदगी में दुष्कर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मुकदमा मैरिटल रेप का, क्या होगा नहीं होगा, लोग फाइट कर रहे हैं, हम तो शादी को तो बकस दो। देखिए, लिविंग रिलेशनशिप की जब बात होती है ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैरेक्टर असैसिनेशन आ जाता है। सबसे पहले कैरेक्टर असैसिनेशन होता है वुमेन का, कि कैसी है ये गधा है, इसे कैरेक्टर असैसिनेशन दिखाई दे रहा है औरतों का, इसे अपना असैसिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि शादी में कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। आई हैव सीन मेनी मैरिजेस जहाँ पे बस घसीटा जा रहा है, ठीक है। तो आई फील लिव इन रिलेशनशिप इज़ बेटर, मेरा जब मन चाहेगा। और मैं ये लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बड़ा वेग आइडिया है कि बैग उठा के चले जाएंगे। शादियों में भी ऐसा होता है कि बैग उठा के लोग बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इन दैट सेंस आई थिंक लिव इन रिलेशनशिप इज़ गुड। ये छोरी एकदम से कोरी है, कह रही है कि शादी में सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो होता ही नहीं है। अरे छोरियों के लिए शादी एक ऐसी चीज है कि शादी होते ही वो अपने पति के 7 पुश्तों की जमी जमाई खानदानी संपत्ति से लेकर के हर चीज में आधे की हकदार हो जाती है, और ये उसका हक हमेशा हमेशा के लिए रहता है, चाहे वो शादी में रहे शादी में न रहे, पति उसके परिवार को लात मारे, तलाक ले, अलग हो जाए, फिर नई जिंदगी शुरू करे, कुछ भी करे, वो हकदार है।
उस घर में रहने की, उसकी संपत्ति पर, उसकी तनख्वाह पर, उसके सैलरी पर, और उसके हजारों तरीके हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी की तो बात बहुत बहुत छोटी है। शादी के बाद वो शादी होते ही उस तरीके से सारी जिंदगी जी सकती है जिस तरीके से कि उसका घर वाला जीता है, उसके बिना चाहे उसके साथ। दूसरी तरफ लिव इन की बात मैं कर लूं, अभी बहुत चर्चा चल रही है, तो लिव इन में वो तो शादीशुदा नहीं हो तुम दोनों, तो उसमें क्या होगा? उसमें एक ही आरोप होता है, ये जो है छोड़ा है, उसने ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया है, उसने सहवास किया धोखे में, उसको मुकदमा लगाओ, दुष्कर्म का जेल जाएगा, मरेगा। दूसरी बात ये होती है लड़कों के लिए, या तो वो जेल जाए या जेल नहीं जाने के लिए आत्महत्या करे। अगर ये दोनों चीज़ें वो न करना चाहे तो जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं। लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से जैसे भी आपको लाइफ जीना है आप जी सकते हो, फ्री। बट आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को इसकी तरफ कुछ एक्शंस लेने चाहिए, कुछ ऐसी लॉज एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट इस्टेब्लिश करने चाहिए जिससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे पास बनी रहे। बट उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग ऐसे सिस्टम में हो जहाँ पे बच्चों को भी ये पता चले व्हाट इज़ लिविंग रिलेशनशिप। लो, लिव इन में भी इसे सोशल सिक्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए। अरे भाई शादी कर लो फिर। वैसे लिव इन में भी तो मतलब सोशल सिक्योरिटी है नहीं। अगर आप शिकायत कर दो तो आपका जो पार्टनर है, मेल पार्टनर, वो जेल जाएगा कि नहीं, बाप बाप चलाएगा कि नहीं। बाकी जो बात है ना कि मैरिज एक बहुत ही खूबसूरत सा इंस्टीट्यूशन है, जिसने आपने बोला मैरिज खूबसूरत सा इंस्टीट्यूशन नहीं होता, लिव इन रिलेशनशिप खूबसूरत सा इंस्टीट्यूशन नहीं होता, फैमिली खूबसूरत सा इंस्टीट्यूशन नहीं होती। खूबसूरत सा इंस्टीट्यूशन होता है लव। अब इस छोड़े को क्या बताएं, लव तो एनिमल में भी होता है, जंगल में भी वो अपना लव को दिखाते हैं, और मादा जो होती है अपने बच्चों के प्रति समर्पित होती हैं। लेकिन अरस्तु ने क्यों कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल? ये इन छोरों को तब तक पता नहीं चलेगा या चलता है जब तक कि डंडे नहीं पड़ते पिछवाड़े पे, और फिर ये बाप बाप नहीं चिल्लाता है। लिव इन में रहना मेरे लिए कोई गुनाह नहीं है। इट्स नीदर अ पनिशमेंट दैट द सोसाइटी हैज टू गिव टू पीपल। आई मीन इफ यू जस्ट लुक बैक इनटू द पास्ट, राजेश खन्ना हैज बीन लिविंग विद दिस अनीता अडवाणी एंड दिस सैफ हैज बीन लिविंग विद करीना। इस तरीके से कई फिल्म स्टार रहे हैं। जब उन्हें कोई सोसाइटी पे फर्क नहीं पड़ता है व्हाट सोसाइटी इज थिंकिंग अबाउट देम, सो हमें क्यों इतना फर्क पड़ेगा। श्रद्धा के भी ख्यालात ऐसे ही रहे होंगे, और आइडियल फिल्म स्टार्स एग्जाम्पल्स उसका दे रहे हैं। मैं तो ईश्वर से मनाता हूँ कि ऐसी लड़कियों को, इनके पार्टनर्स को ईश्वर रक्षा करे। There's a higher sense of insecurity in a live-in relationship. You never know your boyfriend or girlfriend would turn up tomorrow. बेसिकली लिविंग रिलेशनशिप का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि हमें कोई कंपल्शन नहीं होता, कोई बाउंडेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। शादी के बाद भी तो लोग साथ ही रहते हैं। क्यों लिव इन रिलेशनशिप इतनी बदनाम है? क्यों एक 7 फेरे और एक मंगलसूत्र का ठप्पा होना ज़रूरी है? क्यों 7 फेरे और मंगलसूत्र का टैग? ये सभी छोरियां हिंदू हैं। ये न कहते हैं कि क्यों निकाह कबूल है, कबूल है। इनको हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा पर ब्लो करना सिखाया गया है। ये फेमिनिज्म जो घुसा है इनके दिमाग में, माइंड में, वो डिजास्टरस है। अरे ये जितनी छोरियां भी बोल रही हैं, सबकी चाची हैं, नानी हैं, काकी हैं, दादी हैं, मामी हैं, फैमिली है, मंगलसूत्र हैं, और वो त्योहारें हैं, वो रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा उसी से निकल के आई है, उसी में जी रही है। लेकिन फेमिनिज्म ने इनके माइंड को इस कदर से तोड़ा है, इस कदर से एक वायरस फैला दिया है भाई साहब, लिव इन की वकालत करने लग गई है। ये देखते हुए भी कि सूटकेस में आ रही हैं, फ्रिज में जा रही हैं। सोशल सिक्योरिटी अभी भी जिस तरीके से परिवार में है, परिवार के साथ है, परिवार के अंदर है, आई मी मेरा लिव इन में कौन सी कल्पना है ये? इन्होंने बोला था कि अगर ऐसा मैरिज में होता है तो क्या लिविंग रिलेशनशिप में नहीं होता है? लिविंग रिलेशनशिप में जब पहली या दूसरी बार होता है ना, तो पूरा फ्रीडम होता है। जैसे बैग उठाने की बात की जाती है, वो तुरंत किसी का सहने के लिए नहीं आएगा। तो छोड़ो, मैं ये कहता हूं कि इस गलतफहमी में निकाल दो कि लिव इन जो है वो एक ऐसी चीज है कि जब भी चाहो बैग उठाओ और निकल लो। लिव इन जो है वो आखिरी
फोर्ट है, आखिरी निजाम साबित होता है लड़कों के लिए, उसमें तुम्हें रहना ही पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, या तुम जेल में जाओगे या आत्महत्या करोगे, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। लिव इन में दूसरा रास्ता नहीं है, और जो है वो बहुत ही खतरनाक है। जब जेल जाने से बचोगे, आत्महत्या करने से बचोगे, तो पता नहीं उसे मुक्ति पाने के कौन सा रास्ता अख्तियार कर लोगे। नहीं, और लड़कियों के लिए भी लिव इन तो सुटकेस की बात कई बार कर चुका हूँ मैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो है बटन जो है उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वो जो बेल आइकन है। और हम आते इसीलिए हैं कि हम कुछ कह सकें, आपसे सुन सकें, आपका कमेंट्स को देख सकें, एक बेहतर समाज हो, एक ओरिएंटेशन हो आपके अंदर सोसाइटी के प्रति, अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।